महादेव की जय। आज एक भक्त के कहानी कह रहे हैं। एक भक्त थी, बहुत भगवान के पूजा करती थी, शंकर जी के। जब वो उसका 6 गो बेटा, 1 गो बेटी, बहुत अमीर, धन की कोई कमी नहीं, बेटा भी मुखिया, अथाह संपत्ति आज भी है, कोई कमी नहीं है उनके घर में। तो जहां भी वो पत्थर मिलता था ना, जहां भी पत्थर देखती थी ना, पत्थर वो ले आती थी। वो पत्थर में उसको शंकर भगवान दिखते थे। सच्ची कथा है, बिल्कुल रोने वाली कथा है। जब वो ये बात कही ना तो हम रोने लगे। इतनी रुलाई आई कि कैसा ये युग चल रहा है। तो जहां हम बोले कि क्या होता है कि जहाँ पत्थर उठा लेती हैं, इतना घर में पत्थर सजाए हुए हैं, क्या बात है। तो बोलते हैं कि जहाँ देखे ना पत्थर तो लगा है कि बाबा कही सत के ले चलो, अब बाबा ओकरा में नजर आवा। वो अपना पत्थर ढेर सारा इकट्ठा करके घर में रखे हुए हैं। पूजा करते हैं तो सब पत्थलवा के जल ढार ढार के, रोड़ी चढ़ा चढ़ा के बेलपत्तर चढ़ाती हैं। ये भी देखा नहीं गया लोगों से, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम और भक्ति लोगों से देखा नहीं गया। 6 बहू 6 बेटा, 6 बहू के एक ही तो नहीं ना बुद्धि होगा। एक बहू दिखाने चली गई किसी के यहाँ, जैसे नहीं तंत्र फंत्र रहता है, तो जाके कह दिया ये तोर सास पक्का डाइन हथो, तोर सास पक्का डाइन हथो। वो आई तो सास से हड़िया लेके अलग हो गई। ये तो शिव भक्त है, ये तो पूजा करती है भगवान का, ये तो भगवान में ध्यान लगैले है, पत्थर में भी भगवाने नजर आ रहा है। तो ये अपना भगवान के पूजा कर रही है, कोई वो नहीं। कहें कि अलगे बनावा खा बाबू, अगर मेरे को लग रहा है मेरे से दुख है तो आप अलग बनाइए खाइए, कोई बात नहीं, हम तो भगवान भोलेनाथ के पूजा करम। वो श्रद्धा से बुजुर्ग प्रेम से वो सबको जल ढारती थी और पूजा करती थी, उनका नियम नहीं छूटा। फिर एक साधु आए, बहुत रोती थी, रात रात भर वो पत्थलवा भेड़ जा जा के माथा पटकती थे, पत्थलवे लेके माथा मारती थी कि बाबा ये कौन कलंक दे दिए, यही ना कि प्रेम के लिए मैंने प्रेम किया तो आपने इतना बड़ा मुझे कलंक दे दिया, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। तो कोई रूप में एक साधु आया। तीसरी जो बहू थी हो गई, बोलती है कि मेरी सास इतना सारा पत्थर इकट्ठा करके घर में ले आके रखी हुई है। तो साधु बोला कि चलिए ले चलिए पत्थर दिखाइए। जब गया साधु तो सारा पत्थर देखा कि सब पत्थर में भगवान भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। तो साधु बोला कि आपकी जो ये पूजा करती है, आपके ये जो पत्थर के पूजा करती है वो कौन है? तो वो तो मेरी सास है और बहुत बड़ी डायन है। तो बोले कि तनी बुलाइए ना। तो सास को बुलाया गया तो साधु उनकर पैर पकड़ के रोने लगा। कहता है कि हम तो कब से अपना औरत के भी छोड़ के सन्यास धारण कर लिए भगवान के, मुझे नहीं मिले, और आपको हर पत्थर में भगवान मिल रहे हैं, हर ये पत्थर में आपको भगवान मिल रहे हैं। आपका कितना पुण्य प्रताप है कि आपको प्रभु दर्शन दे रहे हैं। तो बूढ़ी कहने लगी कि बैठा बाबू बैठा, पानी उनी पिलाई। बोले कि लोग के कहे तो हमरा फर्क न पड़ा, लोग को कहने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
समझ रहे ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हम तो प्रभु को प्रेम करते हैं और उन्हीं का पूजा करते हैं। हमें कहने से कोई फायदा नहीं, कोई बेटा कहे, कोई पुतोह कहे, मुझे कोई मतलब नहीं। बेटा सब बहुत प्यार करता था। और भगवान के महिमा, भगवान चाहेंगे तो सजा भगवाने देंगे। कुछ समय के बाद वो बहुत तंग करती थी। उसकी पति की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई। उसे भगवान तो सजा दे दिया, लेकिन उसका भक्त का भी तो बेटा मरा। वो तरफ तरफ के रोती है, कहती है कि मैंने तो कभी कुछ मुंह से कहा भी नहीं, हमने तो मुंह से कभी कुछ कहा नहीं, अंदर अंदर ही रोया, लेकिन आप क्यों इतना बड़ा सजा दे दिए। अब उसका लालन पालन बच्चे को कौन करेगा, उसका घर गृहस्थी कौन करेगा। वो तो मूर्ख है जो इस तरह से कह रही है। हम मूर्ख नहीं ना है, हम मूर्ख नहीं ना है। दूसरा को कहने दीजिए। जिस आदमी के थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वो दूसरा को किसी के बारे में तो कहेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, कथा में क्या हो रहा है, कथा में क्या नहीं हो रहा है। किसी दूसरे को कहने का वही औचित्य ही नहीं बनता कि किसी के बारे में आप निर्णय ले सकते हैं। जो गलत कहता है उसको भी सजा भगवान जरूर देता है। ईश्वर से डरना चाहिए और उसको सजा मिला। और माता ऐसे ही आनंद में रहती है, लगता ही नहीं है। जाने के बाद ऐसे प्रेम से प्यार करती हैं जैसे लगता है कि भगवान है। उनके चरण छुए तो लगता है कि प्रभु का एकदम चरण छू रहे हैं। इतनी आनंद में है कि जिसका कोई बहुत कम। क्या वो साधु महात्मा बने हुए हैं, क्या किसी से कहने जाती हैं, घर में ही रहती हैं और उनको देखते ही लगता है कि भगवान भोलेनाथ के औरत है। घर खूब बढ़ रहा है, फुला रहा है, प्रगति हो रहा है घर में, तो कहते हैं कि क्या कर रहा हो घरवा में। तो दिन भर अपन ओम नमः शिवाय देखा ऐसे ऐसे एगो रुद्राक्ष के माला पहनले रहती है, ऐसे ऐसे अपन जपित रहती है। सुबह उठना है 3 बजे, अगना घर बहार के अब भगवाने के नाम लेते रहती, हर वक्त काम करेंगी भी और भगवान के नाम ले रही हैं। और ऐसा हो गया है कि अब जो कहती हैं वही होता है, शक्ति हो जाता है ना। उनके अंदर कोई चीज की कमी नहीं है। घर जय जयकार बोल रहा है, लेकिन कहने वाला के बहुत पाप पड़ता है। किसी को बिना जाने समझे किसी को आप कह रहे हो ना, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं। कभी भी सोच समझ, और खास करके जो आदमी भक्ति करता है उसके बारे में कह रहे हो तो वो दूसरा सुनाई नहीं जाएगा। मान लिया आपको कह रहा है तो आपके पास वो पहुंचेगा नहीं, उलट के उसी के पास लौट जाता है। जो भी हम कहते हैं बुरा तो उसके पास ही जाएगा। आज नहीं मिलेगा, आज उसका गढ़ा नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगा, परसों तो मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता, मिलना ही मिलना है। कभी बुराई नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के भक्ति में जाने के बुराई नहीं करना चाहिए। कोई गुरु के बारे में गलत नहीं करना चाहिए। कोई वहां जा रहा है, उसको शांति मिल रहा है तब जा रहा है। किसी को अच्छा लग रहा है तब जा रहा है। बारे में नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में जब तक आप जानते नहीं हैं। उसका पाप भी आप पर सवार हो जाता है। अपना पाप काटने के लिए तो नाम जप कर रहे, ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे, किसी का और निंदा चुगली क्यों चढ़ाए, क्यों चढ़ाए। अब वो कैसा रूप में आपको आएगा जान रहे हैं। किसी किसी के जवान लड़का चला जाता है, इतना बड़ा पाप किसी को होता है। उस माँ से पूछिए, उसके दर्द पूछिए, उसके पत्नी से पूछिए जिसका जवान बेटा चला जाता है, उसकी पत्नी से पूछिए जिसका पति चला जाता है। कौन रूप से कौन दर्द होगा। किसी को शरीर में कष्ट होता है,
ये सब बहुत बड़ा बड़ा कष्ट मिलता है और नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि भोग प्रबल है। और कहना तो जब वो सुन नहीं रहा है तो बिल्कुल मत कहिए, अगर कहना है तो मुंह पर कहिए, पीछे में कभी किसी के बारे में मत कहिए, वो सबसे बड़ा पाप है। अगर हम जो पीछे में कहते हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है, वो आपका भोग के रूप में मिलेगा। अगर लग रहा है कि आपको गलत कह रहा है तो आप उसके मुंह से जाके पूछिए कि हाँ आपने ऐसा कहा है मेरे बारे में। कभी कभी कोई क्या होता है कि कहता भी नहीं है, बीच वाला लगा के आगे बात कर देगा। ये जो इतना बमंडल हो रहा है, इतना कुछ नहीं है बात, यहीं की बात करें, यहाँ इतना कुछ नहीं है। कुछ लोग मेरे बीच में भी है कि जो निंदा है ना, बहुत बड़ा पाप है। निंदा किसी के बारे में हमें सुनना है। देखिए वो बुजुर्ग औरत है, भक्ति कर रही है, इतनी प्यार में है भगवान के, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई। जब उनके साथ गंगा नहाने गए तो बेटा हमारा गंगा जी में डूब गया। बोली कि चलिए आप नहाने, गंगा जी लेके गए, यहीं दूर के नहीं है, इधर की ही है। लेके जब गंगा जी में गए तो बेटा हमारा गंगा जी में डूब गया। और उस तरह से वो गंगा माई से रोने लगती है। हम भी कह रहे हैं कि गंगा मैया दे दीजिए, नहीं तो हम भी डूब रहे हैं। हम भी आगे बढ़ गए, वो भी गंगा मैया से रो रही हैं कि दे दीजिए गंगा मैया, दे दे। ऐसा गंगा मैया दिए कि गोद में बच्चा के, डूबा हुआ बच्चा, छूटल बच्चा, गंगा मैया गोद में धरा दिए। तो ये भक्ति का ही तो है प्रताप। बदनामी करने से क्या होगा? बदनामी करने से कुछ नहीं होता है। जब भगवान के नाम लीजिए, रविदास जी के सुनिए। रविदास जी कितने बड़े भक्त थे, क्योंकि वो जाति के चमार थे। पंडितों को रास नहीं आया कि जाति के चमार होके और गंगा जी इनके घर में आती हैं। तरह तरह के विवाद किए, इतना तंग करने की कोशिश किए कि जब उन गर्भवती थी उनकी माँ, जब माँ गर्भवती थी तो दाई को घर में जाने नहीं दिए, कि दाई के घर में जाने नहीं दिए कि इसके घर में बच्चा हो रहा है। तो ये जो लांगड़ दाई थी, तो रविदास के पिताजी बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ, तुम तो चलो मेरे घर। तो बोली कि मैं तो लांगड़ हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं पीठ पर टांग के ले चलूंगा। रविदास के पिताजी उस बुढ़िया को पीठ पर, कुब्बर निकला हुआ था उस औरत पर, और पीठ पर लाद के अपने घर ले आए। कहें कि मेरी औरत को परसौती से निकाल दो। जब वो बच्चा हुआई तो स्वयं गंगा मैया बच्चा को नहलाने के लिए, गंगा मैया प्रकट हुए और बच्चा के नहलाए। किस जाति का था? चमार जाति का था, जूता सिलने के लिए। तो जात न पूछिए किसी को, जात मत पूछिए, उसकी नाम में शक्ति है। कितने जन्म की उनके पास भक्ति होगी कि गंगा मैया आए और स्नान कराए। आप लोगों के पास कितनी भक्ति होगी कि शिव महापुराण के कथा सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मामूली बात मत समझिएगा ये कथा के। ये कथा वो है कि पुराण में ही लिखा हुआ है कि मेरा एक कथा में थोड़ा सा भी अंश सुन लिया ना तो कई जन्मों की मुक्ति हो जाती है। पुराण में लिखा हुआ है। कोई पंडित से चर्चा करिएगा तो बोलते हैं कि हम ये सब नहीं पुराण के बातें जानते। पुराण में स्वयं हम पढ़े हुए हैं, डाले भी हुए, उसमें सब जो वाक्य है वो लिखा हुआ है कि ये पढ़ने से ये होता है, ये सुनने से ये होता है, ये सब होता है। कितनी भक्ति है उसमें, उस कथा को। और गंगा मैया आके और वही छीटा उलंगड़ी जो आई थी दाई उस पे पड़ जाता है तो सुंदर 16 साल की लड़की बन जाती है। कुब्बर खत्म हो जाता है। जब बच्चा के गोद लेता है ना तो सब, क्योंकि नहला रही हैं गंगा जी, तो जो छीटा भक्त का पानी का पड़ा तो कुब्बर 16 साल की लड़की बन गई और बड़ी सुंदर नारी, या कुब्बर खत्म हो गई। नाम फैलने लगा।
भक्त का नाम छिपता है, नाम फैलने लगा। अब तो लोग होने लगा कि कुबड़ी बन गई 16 साल की लड़की, कुबड़ी बन गई 16 साल की लड़की। अब तो नाम बच्चे में फैल गया। अब आस पड़ोस के सब लोग जलने लगे। जलने का आज है, जलने का तो बरसों से रीति आ रहा है। जहाँ सच होगा वहाँ जलेगा, जहाँ आप आगे बढ़ोगे लोग पैर खींचेगा। इसके लिए नहीं घबराना चाहिए, सब आप ही पे कथा है, ये होना ही है। उस टाइम सूरदास रविदास कब है, मीराबाई के समय की बात है, उसके भी पहले के। और उस टाइम फिर जब सूरदास गंगा जी नहाने जाते थे काशी घाट पे, तो पंडित बोले कि मेरे गंगा जी अछूत हो जाएगा मेरा घाट, इस पे अगर नहाएंगे तो अछूत हो जाएगा। तो रविदास जी बोलते हैं कि तो गंगा मैया मेरे पास ही आ जाएंगे, गंगा मैया मेरे पास ही आ जाएंगे। और एक ऐसा घाट है जहाँ गंगा मैया, वहाँ नहाने नहीं दिए तो रविदास जी के घाट बना दिए, गंगा मैया वहीं आ गए जहाँ गंगा मैया खड़े थे रविदास जी, और वहीं रविदास जी नहा के स्नान करते थे गंगा मैया में। तो भक्ति का तुलना किसी से कुछ नहीं हो सकता, बाधा होता ही है। और जब रविदास जी वहाँ हो गए और भक्ति में नाम, चप्पल सिलते रहते थे, चप्पल सिलते रहते, अपना काम नहीं छोड़ा। काम कोई बुरा नहीं है, चाहे कोई झाड़ू देता है, चाहे कोई पंडिताई करता है, चाहे कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, किचन के काम कर रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई के दुकान है, कोई भी काम बुरा नहीं। काम बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी काम बुरा नहीं होता। ये नहीं शर्माइए कि ये काम छोटा है, कोई छोटा नहीं है। रविदास जी इतना पहुंचे हुए भक्त थे कि जब वो चप्पल सील रहे हैं तो एक ब्राह्मण आया, बोले चप्पल सिलवा रहे थे, चप्पल सिलवा रहे थे, तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पंडित जी के पूछते हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो गंगा स्नान जा रहा हूँ, मैं तो गंगा स्नान जा रहा हूँ। तो गंगा मैया के कन्नी पैसा मेरे तरफ से भी ले जाइए। तो बोलते हैं कि ये काना पैसा क्या करेंगे ले जाके? तो कहिएगा गंगा मैया से जाइएगा ये रविदास एक कन्नी दिया है, लेकिन जब तक वो हाथ नहीं निकालेंगी वो पैसा मत दीजिएगा। जब गंगा मैया हाथ निकालेंगी गंगा जी से तब उसमें एक कन्नी देना है। ब्राह्मण बोलता है कि साला ये चप्पल जूता सिलने वाला महामूर्ख है, कह रहा है चप्पल सिलता है, कह रहा है कि गंगा मैया हाथ से लेंगे तब दीजिएगा। लेकिन वो कुछ नहीं सोचा, फिर कहा कि चलो देखते हैं, आजमाते हैं। पंडित जी गए, जब नहा धोआ लिए तब बोलते हैं कि अरे रविदास एक अन्नी रुपया दिया था, वो एक अन्नी रुपया तो रह गया, हम दिए नहीं, देखते हैं ट्राई करके। तो कहते हैं कि हे गंगा मैया रविदास पैसा दिया है कन्नी, लीजिए। तो गंगा मैया हाथ निकाल देती हैं, गंगा मैया स्वयं हाथ निकाल देती हैं और पंडित से ले कहती हैं कि लाओ मेरा रविदास पुत्र जो दिया है लाओ, और लेती हैं और एक कंगन निकाल के कहती हैं कि दे देना मेरे तरफ से पुत्र को, और पुत्र को दे देना। और वो ले जाके, अब ब्राह्मण तो लालची होता है, देख के उसके मन में लालच आया कि हीरे का इतना बड़ा कंगन और मैं उस फटीचर को दूं, ले जाके घरे चल गया। घरे गया तो औरत के देखी, लालची होता ही है औरत के मन, तो कही कि हाँ स्वामी मेरे को दे दीजिए। ब्राह्मणी को वो कंगन दे दिए, वो पेन ही तो चमकता है, भगवान का है तो चमक रहा है प्रकाश में, वो चमक झरोखे पे जाती है जहाँ रानी बैठी थी।
तो ये कंगन के चमक जा रही है, तो बोलती है कि वो झोपड़ी से ऐसा चमक आ रहा है, वो चमक मेरे में होना चाहिए। क्या है जो मेरे को चमक रहा है, जाओ लेके आओ। सिपाही गया, औरत को पकड़ के लाता है कि ये कंगन पहनी हुई है, तो निकालो इसका कंगन। सब भगवान की महिमा है। निकालो इसका कंगन। कंगन निकलवाते हैं और रानी लेती है कि ये अनमोल कंगन है, ये अनमोल कंगन है और ये कंगन तो मुझे चाहिए। इसका कहाँ से चोरी किया? एक झोपड़ी वाले ये कहाँ से चोरी किया है? ये शक्ति कहाँ से चोरी किया है? कोई पूछेगा कभी कि ये शक्ति कहाँ से आप लोगों को मिला, तो आपको बताना। भगवान के शक्ति ऐसे नहीं मिलता, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है शक्तियाँ। अब वो कंगन रानी ले लेती है, तो बोलती है कि इसके पति को बुलाओ। परियान बोलती है कि मेरा तो पति दिया है। पति को भी खींच के बेचारा मारते हुए ले आया पंडित को। पंडित जी बोलते हैं कि ये कंगन मेरे को गंगा मैया दिए थे। तो गंगा मैया दिए थे, झूठ बोलता है, आओ कोड़ा पड़े। बोले कि ऐसे नहीं, रविदास 1 रुपया दिया, तब मार पिटाया, तब बोला 1 रुपया दिया था, कहा था कि हाथ निकालेंगे गंगा जी तब देना, तो वही गंगा मैया हाथ निकाली, आओ पिटाए। कोई विश्वासो नहीं करता है, जानते हैं, विश्वासो नहीं करेगा ये सब बात कि इसको गंगा मैया दे रहे हैं। तब असलियत बोला कि जब 1 दिए तो ये कंगन दिए है, तो रविदास से चलिए पूछिए। राजा मलमल के कुर्ता धुंधी, पूरा शहंशाह के तरह रथ पर बैठ के राजा चल पड़े। राजा चले, वहां जाके पहुंचे। अब वो मगन है, वो अपना भक्ति में मगन है। जब भगवान के भक्ति में आदमी मगन रहता है तो वो नहीं रहता, वो उस टाइम नहीं रहता है, वो आनंद में रहेगा, उसका चेहरा ही अलग लगेगा, वो बहुत ही खुश रहेगा। उस समय जो मांगिए सब दे देता है, वो नहीं देता। उस पे भगवान की ऐसी दया होती है। उसने ऐसे करके पिचकारी खेल रहा था कृष्ण भगवान के साथ, पिचकारी खेल रहा था भगवान के, वही पिचकारी राजा के कुर्ता पर जाके गिर गया। राजा बोलते हैं कि मेरा कुर्ता गंदा कर दिया। लौट आया, राजा लौट आया, क्योंकि भक्ति का महत्व थोड़े जाने। राजा लौट आया, एक धोबन कपाली, तो धोबी के दिया कि मलमल का कुर्ता है, धोएंगे तो खराब हो जाएगा राजा के। राजा बोले कि कुर्ता खराब नहीं होना चाहिए, बहुत ही महंगा कुर्ता है, इसको अपनी लाड़ से साफ करना, जीभ से, इसको जीभ से साफ करना कि गंदगी मिट जाए और ठीक हो जाए। धोबी बोला कपाली को, अपनी बेटी को, कि बहुत कीमती रेशमी के वस्त्र है, बेटा इसको जीभ से, लाड़ से साफ करो। जो मखमल का हीरे का कुर्ता होता है वो लाड़ से साफ होता है, जीभ से होता है, कि इसको जीभ से साफ करना। तो कपाली ली और जीभ से चाट चाट के कुर्ता को साफ कर दे। जैसी चाटी उसका ये सब खुल गया, वो तो ब्रह्म बन गई, आगे पीछे सब जानने लगे। उसके अंदर तो बहुत सारी पावर आ गई, भूत वर्तमान भविष्य सब जानने लगी। पिता से कहती है कि कैसा आपने कुर्ता दिया, जो मैंने अपने मुंह लगाया तो मेरे को तो पूरा भगवान का सारा शक्ति नजर आ रहा है, अब मुझे इस दुनिया में भक्ति के अलावा कुछ है नहीं। अब ये बात टोला पड़ोस सब जगह राजनगर में फैल गया कि दिन दिने कपाली ने बहुत बड़ा भक्त बन गई, राता राती जो कह रही है वही हो रहा है। कपाली धर्मात्मा बन गई, धोबन की बेटी। अब उसके पास
लोग आना शुरू कर दिया, देखना सुनना। अब कपाली देखने लगे। राजा को पता चला कि अरे ये शक्ति तो मेरे को मिलना था और ये कपाली को मिल गया, मैं बड़ा गलत किया। ये तो मेरे कुर्ता पर था और कपाली को मैंने दिया, तो बड़ा गलत किया। फिर जाके बोलता है कि फिर चलो रविदास जी। तो रविदास जी फिर गया राजा। तो रविदास बोलते हैं कि हे राजन, उस दिन तो मैंने अनमोल तोहफा आपको दिया था, लेकिन आपने गंदा समझ के ठुकरा दिया, आपने मैला समझ के ठुकरा दिया, आपने प्रेम का कीमत नहीं इसका समझा, इसलिए आपने इसको ठुकरा दिया और वो मिल गया कपाली को, धोबन को मिल गया। तो अब मैं क्या कर सकता, दोबारा ये शक्ति नहीं दे सकता, दोबारा ये शक्ति नहीं दे सकता। राजन लौट जाइए। इस प्रकार राजा अपने घर लौट आए और मिला किसको, शक्ति धोबन की बेटी कपाली को। बहुत मशहूर हुई कपाली भक्ति में। तो भक्ति में बड़े बड़े कितने, रविदास जी को सबके भक्त के पीछे कहानी सो छिपा हुआ है। भक्त बनना है तो कष्ट आएगा, भगवान के शरण में जाओगे तो कष्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता। लेकिन उस चीज को वही छोड़ दो, उस चीज को आप वही छोड़ दो, क्योंकि भगवान के शरण में रहोगे तो ये सब लेके नहीं चलना। कौन क्या कह रहा है दिमाग में नहीं ला, फिर आप भगवान के तरफ भटक जाओगे। और हर पल, हर 15-10 दिन में कुछ ऐसा कोई कह देगा जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, जो भक्ति पूजा करते हैं। लेकिन उस पे ध्यान नहीं देना है, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, भगवान के शरण में लगले रहना है। कुछ भी कोई कहे, भगवान परीक्षा लेते हैं। आप गुलाब तोड़ने जाइए तो कितने कांटा चुभेगा, आप कमल तोड़ने जाइए तो कीचड़ में पैर धंसने लगता है। कमल तोड़ने जाइए ना, पैर कितना धंसेगा, तब जाके कैसे कैसे करके लोग कमल तोड़ता है। जहां भी अच्छाई लेने जाइएगा वहां कष्ट आएगा, जरूर आएगा। जब आप अच्छा बनना चाहोगे तो कष्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता। तो क्या छोड़ दोगे भक्ति, भगवान के नाम लेना छोड़ दोगे? कहाँ नहीं आता है। हर आदमी जहां देखता है भगवान क्या करता है। सोना का देखा है, सोना बनते हुए। जब आप कोई चीज बेचने जाते हो, मान लिए कहीं तनिष्क में कहीं बेचने जाओ, तो गला के बड़ा पीटता है, उसको पीट पाट के उसको गोली बनाता है। बड़ी सोना को मार मार के थपेरा उसको गोली बना के तब वो लेता है कि अभी प्योर सोना है। हम कहेंगे इतना आपने उसको मारा, उसको आग में तपाया, तो बोला कि ऐसी सोना तपता है तब ना सोना बनता है। तो पूरा आग में जलाता है और उसके बाद हथौड़ी से मार मार के ठोक ठाक के तब गुल्ली बनाता है। तो भगवान के पास जब जाइएगा तो भगवान क्या ठोकेगा नहीं। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके माँ बाप मारते हैं कि नहीं, कि बेटा पढ़ो नहीं तो 2 थप्पड़ देंगे। और वही बच्चा आगे जाके कुछ करता है ना, वही बच्चा आगे जाके कुछ करता है कि नहीं। और जो बच्चा के नहीं मारिएगा पीटिएगा, कहिएगा कि नहीं बेटा ठीक है बदमाशी करो, वो बच्चा आगे बढ़ता है कभी? वहीं रुक जाता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब भी मेरे लाइन में आओगे मैं अपने भक्त का पहचानता हूँ। भगवान परीक्षा लेता है प्रभु, नहीं परीक्षा लेगा तो कैसे क्या होगा। भगवान का नाम का तो परीक्षा लेगा। बड़ी बड़ी भक्त के कथा है। अभी सूरदास जी के देखिए, नामदेव जी के देखिए, बहुत कथा है भगवान का। जो मंदिर में घुसने भी नहीं देते थे, इतने बड़े बड़े भक्त बन गए, मंदिरे घूम जाता था। भगवान के बहुत पावर है। जो भी आपको कष्ट है ईश्वर से कहिए, सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बाबा से कहिए। शिव महापुराण की जय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।